YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो मीडिया में बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही आक्रामक ढंग से, उन्मादित ढंग से राम के नाम पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, कहीं तुलसी के बारे में बोल रहे हैं, कहीं वाल्मीकि का नाम लेके बोल रहे हैं, कहीं कुछ और बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में दो बड़े आइकॉन हैं साहित्य के, वाल्मीकि और तुलसी। वाल्मीकि और तुलसी के यहाँ जो राम है और राम का जो चरित्र है और राम का जो गठन है वो क्या है। मतलब नरेंद्र मोदी भी दोनों का इस्तेमाल करें, पद बोलते हैं तो वाल्मीकि पंक्तियां बोलते हैं, कभी कभी हनुमान चालीसा की भी पंक्तियां बोलते हैं, और उद्घाटन भी वाल्मीकि एयरपोर्ट का किया है उन्होंने। तो वे भी वाल्मीकि और तुलसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और मीडिया को ये सिग्नल दे दिया गया है कि तुमको क्या प्रोपेगेंडा करना है। सो मीडिया भी ब्लंटली एक तरह से जिसे कहेंगे दिमाग के अपहरण की लीला में लगा हुआ है, और ये काम हो रहा है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, तुलसी के और वाल्मीकि के विचारों पर पर्दा डाल के, और खासतौर पर राम संबंधी विचारों पर पर्दा डाल के। पहली चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि वाल्मीकि ने जो रामायण कंसीव की है या जिसको कि उन्होंने चित्रित किया है, उसमें नए सिरे से ब्राह्मणवाद की स्थापना की कोशिश की है। तो अब वे लोग जो वाल्मीकि पंथी हैं, वे लोग सोचे, वे लोग जो वाल्मीकि को आइकॉन मानते हैं, वे लोग सोचे कि क्या उनके लिए आज के जमाने में ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना हो, इससे उनका कल्याण होगा। अगर ब्राह्मणवाद की स्थापना से कल्याण होता तो 20वीं शताब्दी के प्रमुख लोग, वो अंबेडकर हों या और दूसरे लोग हों, वे लोग खुल के ब्राह्मणवाद की आलोचना न करते। वाल्मीकि ने किस तरह से ब्राह्मणवाद की स्थापना में के लिए रामायण लिखी, उसमें संभोग वध का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वालों को, जिन्हें के अस्मिता की राजनीति करनी है, उनको वह बहुत पसंद है कि वे वाल्मीकि के प्रतिनिधि बने रहें और जनता में दलित दलित करें। लेकिन वे वाल्मीकि ने जो आइडियोलॉजी क्रिएट की अपनी रचना के जरिए, उसकी वे बात नहीं करते। वाल्मीकि ने जो आइडियोलॉजी क्रिएट की उसकी बात ये भी नहीं करते। क्योंकि संभोगवाद एक बहुत ही भयानक उसका चित्रण है। तो पहला पॉइंट यह है कि जिस पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए कि ये जो राम है जिनकी की परिकल्पना हमारे सामने पेश की जा रही है, वे किसके राम है? ये वाल्मीकि के राम है या ये रामायण के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास के राम है? अगर हम टेक्स्ट को देखें, अभी जो राम है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो न वाल्मीकि का है न तुलसी का है, बल्कि वो आरएसएस का राम है। ये वह राम है जिसकी की परिकल्पना आरएसएस ने की थी। ये बात दूसरी है कि वे चौपाई लिखना नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक नया गद्य, राम गद्य, राम की मूर्ति, राम का मंदिर और राम की राजनीति, ये तो उन्होंने विकसित की। अगर हम ध्यान से देखें और हिस्टोरिकली देखें तो पाएंगे कि तुलसी ने रामायण लिखते समय वाल्मीकि की संभोग कथा को अपने राम कथा का हिस्सा नहीं बनाया। सबरी का प्रसंग है वहां। और दूसरा यह कि तुलसी के जो राम है और राम का जो राज प्रसाद है, राम का जो राज की वैभव है, राम के जो काम काज है, उनका चरित्र, और वाल्मीकि के यहाँ जो राम है उसका जो काम काज है और चरित्र है, वो एकदम भिन्न है।
तुलसी क्या है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसके विपरीत वाल्मीकि क्या एकदम भिन्न किस्म की राजनीति है, और वाल्मीकि राम को अवतार कहते हैं, सॉरी राजपुरुष कहते हैं। अगर वाल्मीकि के यहाँ वे राजपुरुष हैं तो हमारे यहां भी राजपुरुष है, राम का राजपुरुष। तुलसी के यहां राम है, लेकिन वे राम अवतार हैं और वे श्रद्धा के केंद्र हैं। उन लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र है जो राम की भक्ति करते हैं। तो तुलसी और वाल्मीकि में पहला बड़ा डिफरेंस यह है राम के चरित्र को लेके, कि वाल्मीकि के यहां राम जो है वो राजपुरुष है, और तुलसी के यहां राम जो है वो अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग और समझने लायक है। और राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये तुलसी इस पर जोर देते हैं। राम का जो वाल्मीकि के यहाँ रूप है, अगर उनकी बात मान ली जाए, जो कि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कही, तो वाल्मीकि का लक्ष्य है वर्णाश्रम व्यवस्था, या हम ये कहें वर्णाश्रम व्यवस्था को पुख्ता करना। जबकि राम जो तुलसी के यहां चित्रित है, वह वर्णाश्रम व्यवस्था का अतिक्रमण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जो हमारे यहां जो तुलसी के राम के जो पद गाने वाले लोग हैं, जो तुलसी के नाम पर मार्केटिंग करके खूब विज्ञापन और मुनाफा कमा रहे हैं। लाउड स्पीकर तो अभी इस समय विस्फोटक शक्ल ले चुका है, और कल तक तो वो बिल्कुल भंडारे में तब्दील हो जाएगा। तो तुलसी का जो राम है, वो राम कैसा है, उससे लाभ तो कमाया जा रहा है, लेकिन उसके कोई मूल्य, उसकी विचारधारा ये कोई मूल्य उन्हें ये लोग मानने के लिए और जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुलसी ने राम को अवतार माना, तो इसका मतलब है राम प्रकट हुए, उन्होंने राम के प्राकट्य को माना। और जब उन्होंने राम के प्राकट्य को माना, इसका मतलब यह भी है कि राम का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि अवतार का जन्म नहीं होता। वह जब प्रकट होता है तो प्रकट होता है, उसका जन्म नहीं होता। अगर आप ध्यान दें, तुलसी की रामचरितमानस में जो बाल कांड में जो प्रसंग है, जिसमें वो कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी तुलसी के यहां राम पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। वे जनता में विराट रूप में दिखाई देते हैं। उनकी जो महतारी है, मां है, वो प्रार्थना करती है कि महाराज अपने सहज रूप में आओ, तो वे फिर बालक के रूप में आते हैं। और यहीं से पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन में जो संप्रदाय थे, वे राम की लीला रचते। एक और चीज है, अगर ये तुलसी के राम में तुलसी की चौपाइयां गिनी जा रही है ना, खूब सुनाई जा रही हैं, बहुत तेज टेलीविजन से लेके टॉक शो से लेके तमाम किस्म के जो लाउड स्पीकरों के जरिए विभिन्न शहरों में अखंड रामायण पाठ चल रहे हैं। कुछ लोग सुंदरकांड का भी पाठ कर रहे हैं। वे लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान राम की और भक्त की जो कल्पना तुलसी ने की थी, उसमें भक्त और भगवान का संबंध था, उसमें कोई बीच में मिडिलमैन या एजेंट नहीं था।
और वहां अगर कोई चीज महत्वपूर्ण थी तो एकमात्र नाम का महत्व था, नाम का महात्म्य था, नाम जपना, नाम रटना, उसका महत्व था। यानी वहां सेवा का संबंध था। यानी तुलसी के यहां कोई पंडित नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई चंदा वसूलने वाला नहीं है, कोई निमंत्रण पत्र बांटने वाला नहीं है, कोई बुलाता नहीं है कि राम जी ने बुलाया है, तुम्हें अयोध्या आना है। क्योंकि तुलसी का एजेंट होता ही नहीं है। ये एजेंट कहां से आया? ये एजेंट आया आरएसएस के राम के चिंतन के गर्भ से। तुलसी के यहां एजेंट नहीं है। तो तुलसी के यहां राम का जो प्राकट्य हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी के यहां राम का जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता है। और ये जो लोग हैं, ये प्राकट्य और जन्म के बीच में, ये जो दो पदबंध हैं, इनके बीच में भेद नहीं जानते। तुलसी ऐसी राज व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें कि राजा जनता को अपना के ही राज्य शासन चलाएगा। और भक्त कौन लोग थे? आप जस्ट लिस्ट देखिए जो भक्त बुलाए जा रहे हैं। पहले तो एक बुलाने वाले, आप कौन? हम खाम खां। तुलसी के भक्त एजेंट नहीं है कि जो बुलाए। तुलसी के जो भक्त हैं वे कौन लोग हैं? उसमें गणकाएं हैं, उसमें अजामिल है, उसमें व्याघ्र है, उसमें गीध है, उसमें सबरी है, उसमें रीछ है, उसमें बानर है। ये तमाम बड़ी लंबी लिस्ट है जो राम के भक्त हैं। ये सभी वे लोग हैं जो शूद्र हैं या उनसे भी गए बीती जिंदगी जीने वाले लोग हैं। तुलसी के जो राम है ना, वो सबरी के जूठे वेर खाते हैं और अपनी शरण में आए हुए लोगों को आसरा देते हैं और सहारा देते हैं। इसलिए अब राम पर बात करें और तुलसी पर बात करें, लेकिन तुलसी के मर्म को न समझें। राम पर बात की जाएगी तो रामचरितमानस पर बात की जाएगी, और रामचरितमानस पर बात की जाएगी तो तुलसी के बताए हुए मार्ग पर और उपदेशों पर बात की जानी चाहिए। राम की चौपाइयां सिर्फ सिर हिलाने के लिए, जय हो करने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि उनके अंदर एक गंभीर शिक्षा शामिल है। हम पूछना चाहते हैं, राम जी का जन्मदिन, राम जी तो जन्म हुआ ही नहीं रामचरितमानस में, प्राकट्य महोत्सव है, प्राकट्य है, दिवस है। फिर कैसे निमंत्रण पत्र, जब भक्त और भगवान के बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है? कौन लोग बुलाए गए? उनकी जरा कास्ट वर्णाश्रम व्यवस्था को देख लीजिए और तुलसी के भक्त की लिस्ट देख लीजिए। उनमें कौन कौन जाति के लोग, किस तरह के लोग उनके भक्त थे राम के। तो साफ अंतर समझ में आएगा कि ये जो नई जो परंपरा गढ़ी जा रही है, उसका तुलसी के द्वारा निर्मित रामचरितमानस में चित्रित जो परंपरा है उससे कोई संबंध नहीं है। यह एकदम वह परंपरा है जिसका के आरएसएस और दूसरे लोग इस बीच में लगातार प्रचार करते रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आपको आज परंपराएं भी बचानी है अपनी। तुलसी की वह परंपरा बचानी है जिसको उन्होंने रामचरितमानस के जरिए अर्जित किया और चित्रित किया। और ये बात हमें साफ ध्यान रखनी चाहिए
कि हम परंपराओं के विकृतीकरण, ये सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन जो है खाली खबरों में ही नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन तुलसी के नाम पर भी चल रहा है। फेक न्यूज और फेक आख्यान तुलसी के नाम पर भी चल रहे हैं जो मीडिया में आ रहे हैं। इससे भी बचने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही।